नमस्कार दोस्तों, मिस्टर एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम प्राचीन भारत से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि ऑल गवर्नमेंट्स एग्जाम पंजाब और इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हमारा 19वें भाग का चौथा भाग होगा जो कि है गांधी युग। पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की? बी. चंपारण। अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सैंडर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? डी. भगत सिंह। जय हिंद का नारा किसने दिया? ए. सुभाष चंद्र बोस ने। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प स्वीकार किया था? डी. 1940। वर्ष 1957 के बाद निम्नलिखित में किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्यवाही द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? ए. हैदराबाद। किसने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? ए. सुभाष चंद्र बोस। देशबंधु की उपाधि संबंधित है? बी. चित्तरंजन दास। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया गया था कहाँ पर हुआ था? सी. लाहौर। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष में पारित किया? डी. 1942 में। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया? बी. 1943 में। सुमिलित कीजिए। सही उत्तर है बी. असहयोग आंदोलन को क्यों निलंबित किया गया? डी. चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण। वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ? ए. अमृतसर। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ हुआ था? ए. 1930 में। निम्नलिखित में किस कृत्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी? ए. वर्ष 1928 में लाहौर में सैंडर्स हत्या के कारण। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के ही विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया था? ए. वर्ष 1919 का रॉलेट अधिनियम। गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है? बी. सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन। स्वतंत्रता भारत के प्रथम महाराज्यपाल कौन थे? बी. लॉर्ड माउंटबेटन। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? सी. 1935 का अधिनियम। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? ए. रामप्रसाद बिस्मिल। 1919 के अधिनियम में दैत्य शासन धारण को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वे कौन थे? सही उत्तर है डी. जेम्स फोर्ड। निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 1946 को रॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया? सही उत्तर है सी. वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना। 20 सितंबर 1932 को यवरादा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरोध में किया? सी. रेमसे मैकडोनाल्ड के सामाजिक प्रचार के विरुद्ध।
1929 में पहली बार महात्मा गांधी ने देशी राज्य के नियंत्रित जन संघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाया। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी की हत्याकांड करने की इजाज़त दी। वह निकट सहयोगी था राजकोट में वल्लभ भाई पटेल। निम्नलिखित आंदोलनों में किस में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया? 1918 में का अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था? R.E.H. डायर। महात्मा गांधी का सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस। क्रिप्स मिशन के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? अबुल कलाम आज़ाद। जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी थे? कोलकाता में। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? आंसर है 30 जनवरी 1948। कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? सी राजगोपालाचारी। कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है? 1 और 2। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया ऑफ इंडियंस के लेखक थे? चित्तरंजन दास। पंजाब के भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी? उधम सिंह। साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष में हुआ? 1928 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? 1921 में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे? गोपाल कृष्ण गोखले। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार हैं? इकबाल। दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात है? C.F. एंड्रूज। माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ के रचनाकार हैं? महात्मा गांधी। क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सही उत्तर है 2, 1, 4, 3। दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक कानून का विद्रोह किया था? 385 किलोमीटर। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? रॉयल्ट एक्ट। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? राजेंद्र प्रसाद व अनुग्रह नारायण सिंह। कौन आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं है?
डी R.C. दत्त। स्वराज्य पार्टी की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? डी 1923 में। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ? बी मुंबई 1918। किसे लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता है? सी खुदाई खिदमतकारों को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत हो गई। इसका मुख्य कारण क्या था? सी कांग्रेस बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी। वर्ष 1919 में पंजाब में हुए कुर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटी थी? सी रविंद्रनाथ टैगोर। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे। बी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? डी लॉर्ड चैम्सफोर्ड। कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई थी? डी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? डी डॉक्टर आचार्य। 1923 में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ स्वराज्य पार्टी की स्थापना की थी? बी इलाहाबाद। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की थी कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। द्वारा डी अगस्त 1917 घोषणा। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? सही उत्तर है ए गोरखपुर। किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? सी जवाहरलाल नेहरू। हाउ लिव्स इफ इंडिया डाइज किसकी उक्ति है? सी जवाहरलाल नेहरू। महाभारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? सही उत्तर है सी लॉर्ड लिनलिथगो। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने? ए एक बार। इकबाल जिंदाबाद का नारा किसने दिया? इनकलाब सही उत्तर है डी भगत सिंह। निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? डी BR अम्बेडकर। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सी GB कृपलानी। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? बी सर सीरियल रेडक्लिफ। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी जब वे सी जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका यात्रा कर रहे थे। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? ए SN बनर्जी। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम था? बी इंडियन यूरोपियन। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? ए लॉर्ड इरविन। वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? ए महात्मा गांधी। कहाँ 21 अक्टूबर 1943 को
स्वतंत्र भारत की आज़ादी हिंद सरकार की घोषणा की गई थी? ए. सिंगापुर। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। सही उत्तर है ए. 1, 2, 3। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्न उद्देश्य के लिए की हुई थी। ए. 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सही उत्तर है डी. भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड की प्रधानमंत्री था। बी. चर्चिल। 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? बी. राजेंद्र प्रसाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ? ए. हरिपुर। 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। डी. भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। डी. इनमें से किसी ने भी नहीं। करो या मरो का मंत्र किसने दिया? डी. महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की? डी. वल्लभ भाई पटेल। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण था। बी. सभी सदस्य अंग्रेज थे। भारत में द्वितीय शासन प्रारंभ किया गया। सी. मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 से। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सही उत्तर है ए. निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? डी. बारदोली सत्याग्रह। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाया जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताया था? डी. रविंद्रनाथ टैगोर। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था। बी. महात्मा गांधी ने। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा संस्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? बी. अहमदाबाद। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? सी. राजेंद्र प्रसाद। किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? सी. महात्मा गांधी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है? सी. जबलपुर। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? ए. 1915। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? डी. जवाहरलाल नेहरू। फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की? बी. महात्मा गांधी। इनकलाब का नारा किसने दिया? डी. मोहम्मद इकबाल। कवि इकबाल, जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा, भारत के किस स्थान से संबंधित हैं? सी. पंजाब। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। ए. 1939 में। 1947 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या थी। डी. 6। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? डी. चौधरी रहमत अली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसमें
अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अग्रीकृत किया गया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? सी जवाहरलाल नेहरू। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? सी खाद्य व कृषि। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? डी फॉरवर्ड ब्लॉक। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? बी जवाहरलाल नेहरू। किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार दावे को आयोजित किया था? बी सूर्या सेन। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। बी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था। सी लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला? सी सुभाष चंद्र बोस। किसने कहा था, मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? ए लाला लाजपत राय। निम्नलिखित में किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा नरसंहार की घटना घटी? सी द रॉयल्ट एक्ट। पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी? डी वी.पी. मेनन। 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? डी भारतीय दलित वर्ग। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीज नामक सेना बनाई? सी सुभाष चंद्र बोस। गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक थे? सी जे.बी. कृपलानी। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? बी दिल्ली में। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? बी किचलू व सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के विरुद्ध में प्रदर्शन करने के लिए। 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था? ए बांकीपुर जेल। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? सी सोशलिस्ट पार्टी। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सही उत्तर है बी भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? ए 9 अगस्त 1942। वर्ष 1946 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में किसने नहीं की थी? सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया वे थे? डी स्वामी श्रद्धानंद। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था वह थी? बी केसर-ए-हिंद। निम्नलिखित में किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? डी इनमें सभी। निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। सही उत्तर है सी 3, 1, 2, 4। कथन ए
1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन के विरुद्ध आयोजित किया गया था। कारण आर, साइमन कमीशन में एक ही भारतीय सदस्य नहीं था। सही उत्तर है ए एव आर सही हैं तथा आर ए की सही स्पष्टीकरण है। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही कौन था? बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। निम्न आंदोलनों में से किस एक के साथ अरुणा आशफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में था? सी, भारत छोड़ो आंदोलन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूना पैक्ट 1932 के संदर्भ में सही नहीं है? ए, सरकारी नौकरियों में दलितों को समुचित प्रतिनिधित्व। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन एक मील का पत्थर था क्योंकि सी, इसमें योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में रेलवे की आलोचना की क्योंकि रेलवे है। सही उत्तर है ए, 1, 2 और 3। निम्नलिखित उद्घोषणा पर विचार कीजिए और उद्घोषणा करने वाले व्यक्ति को नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग कर पहचानिए। समय आ गया है कि जब सम्मान चिन्ह हमारी शर्म को अपमान के अपने असंगत संदर्भ में चमका रहे हैं और मैं अपनी ओर से सभी विशिष्ट उपाधियों से वंचित होकर अपने उन देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूँ जो अपनी तथाकथित नग्यता के लिए वह अधोगति झेलने के आई हैं जो मनुष्यों के उपयुक्त नहीं। सही उत्तर है डी, रविंद्रनाथ टैगोर। रॉयल्टी एक्ट पारित किया गया। बी, राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए बारदोली सत्याग्रह की मृत्यु मांग निम्नलिखित में से कौन सी थी? सी, नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी। असहयोग आंदोलन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही उत्तर है बी, 1 और 2। महात्मा गांधी के सत्याग्रह दर्शन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है या है? सही उत्तर है डी, केवल 1 और 2। भारत के लिए एक ओडिमिनियम स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूपण का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में किया गया था? बी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था? सी, तीसरा। गांधी जी की डांडिया समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था। बी, 6 अप्रैल 1930 को। इंडियन डिवाइडेड पुस्तक के लेखक हैं। बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? बी आर अम्बेडकर ने। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। ये वाक्यता संबंधित हैं। बी, जवाहरलाल नेहरू से। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? बी, 21 वर्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन से महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? सी, बेलगाम। भारत छोड़ो आंदोलन के उपरांत सी राजगोपालाचारी
चारी ने दी वे आउट नामक पैम्फलेट्स जारी किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिवेशन इस पैम्फलेट में था? सही उत्तर है डी, संवैधानिक गतिरोध का हल। निम्नलिखित में से कौन क्रिम्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अबुल कलाम आजाद। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में उषा मेहता की ख्याति। ए, भारत छोड़ो आंदोलन की वेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु है। वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? डी, विठल भाई पटेल। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चयन कीजिए। सही उत्तर है सी। निम्नलिखित में किन आंदोलनों ने भारत महिलाओं को घर की चारदीवारी से बाहर निकाला? नीचे दिए कूट से सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर है सी, केवल 3 एवं 4। 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में सत्याग्रह त्यागपत्र दे दिया था क्योंकि डी, उपयुक्त कथनों ए, बी और सी में से कोई भी सही नहीं है। निम्नलिखित में से किन दलों की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी? बी, केवल 2 और 3। 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी ने मरणोपरांत उपवास प्रधानतया इसलिए किया कि सी, रेजम मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा की। रॉयल एक्ट का लक्ष्य था। बी, बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन इतिहास में इसीलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि सही उत्तर है इसका ए, केवल 1। लोक सुरक्षा विधेयक 1928 का विरोध करते समय निम्नलिखित में से किसने कहा था कि यह भारतीय राष्ट्रीयता पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर सीधा प्रहार है और भारत की दासता का पहले नंबर का बिल है? ए, मोतीलाल नेहरू। महात्मा गांधी का हिंद स्वराज तत्व क्या था? ए, पश्चिमी आधुनिकता की एक आलोचना। इनमें से किसने अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया था? बी, सी राजगोपालाचारी। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? डी, वाराणसी में। निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? बी, महात्मा गांधी। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया? सही उत्तर है बी, पीटरमारित्स्बर्ग। निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था? सी, सर पैट्रिक लॉरेंस। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ए, विलियम वुड। 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? सी, जे.बी. कृपलानी। निम्नलिखित में से कौन दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ था? बी, वेब मिलर। मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में MCMA चिंतरा ने अपना 14 सूत्रीय प्रस्ताव रखा था?
सी 1929। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? ए लाहौर। भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? बी रेड क्लिफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, थैंक यू।